देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आई बराबर हमारे पास दिया है 1.6 एम्पियर और प्रति सेकंड का मतलब होता है कि टी दिया है 1 सेकंड। तो हमारे पास देखिए फार्मूला होता है, हमसे पहले पूछा क्या है, देखिए एन का मान पूछा है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजर रहे हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आई बराबर क्यू बाई टी फार्मूला होता है और हमको आई और टी दिया हुआ है। एक फार्मूला इसी में देखिए, इसमें एन तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तब एन कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला और होता है जो क्यू बराबर एन ई होता है। अब यहाँ पर देखिए क्यू की जगह पर अगर हम एन ई रख देंगे तो एन का मान निकल आएगा। तो यहाँ रखते हैं आई बराबर क्यू की जगह पर एन ई बाई टी। इसको देखो, इसको तिरछा गुणा करा देते हैं तो एन ई बराबर आई टी। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, या एक बार में एन बराबर आई टी बट्टे ई नीचे चला आएगा, ये आ गया। अब वैल्यू रखते हैं, आई का मान 1.6 दिया है, टी का मान 1 है बट्टे ये ई है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कट जाएगा तो n बराबर 1/10⁻19। ये 10⁻19 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+19। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, किसी चालक का कुल आवेश Q बराबर 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, ये ऋण आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आप जानते हैं कि अगर किसी चालक में, इस पूरे चालक में ऋण आवेश है तो ये किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। ऐसे इसमें प्लस और माइनस भी होते हैं। जब तक ये जितनी मात्रा में प्रोटॉन होंगे उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश होता है लेकिन किसी भी आवेश का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें कहीं से बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो इस पर धनावेश ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं धनावेशित हो गई। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश इतना 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो देखिए कुल आवेश कितना है 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। n बराबर हमसे पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एन ई। देखिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे हमेशा यही फार्मूला यूज किया जाता है। इसमें से क्या होता है, ये है आवेश, Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हमसे जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा इसी फार्मूला को यूज में लाएंगे। अब देखिए हमारे पास Q का मान ये यहाँ दिया है, रख देते हैं 8 गुणे 10⁻⁻19। इनका मान ज्ञात करना है
ई इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है, कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब देखिए हमको n का मान निकालना है, तो इसको इसके बटे भेज देते हैं, तो लिख सकते हैं n बराबर 8 गुणे 10 की पावर -19 अपॉन 1 + 1 - 6 गुणे 10 की पावर -19। ये 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कट जाएगा, तो n बराबर 8/1.6 आएगा। अगर यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे दशमलव हट जाएगा, 16 से 80 कट जाएगा 5 बार में, तो n बराबर 5 आएगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो जिस चालक में 8 गुणे 10 की पावर -19 का ऋणात्मक आवेश था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी? 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे। देखिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 ओम का एक प्रतिरोध, 3 ओम का एक प्रतिरोध और ये 5 ओम का एक प्रतिरोध लग गया। और कह रहा है श्रेणी क्रम में, हमने इनको श्रेणी क्रम में लगाया। दोनों सिरों पर विभवांतर यहाँ पर 30 वोल्ट है। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमको यहाँ पर सभी के सिरों का विभवांतर 1 है, यहाँ पर 30 वोल्ट लगा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर ये पहला प्रतिरोध है, इसका विभवांतर अलग से चाहिए, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका विभवांतर अलग चाहिए, और इसमें का विभवांतर अलग से चाहिए। ये ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए इसमें धारा कितनी बह रही है। तो I का मान निकाला जाएगा जब पूरे परिपथ में, तो हमारे पास पूरे परिपथ का जैसे 30 वोल्ट विभवांतर दिया है, तो पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। तो पूरे परिपथ का पहले हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको का नाम देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 2 है, R2 3 ओम है, R3 5 ओम है। टोटल R बराबर 2 3 5 5 10 ओम। अब देखिए पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस आ गया, पूरे परिपथ का विभवांतर 30 वोल्ट है। तो ओम के नियम से धारा I बराबर V/R होता है। V का मान है 30, R का मान है 10, ये इससे कट जाएगा, तो I बराबर 3 एम्पियर आएगा। अब देखिए हमें जो अब हमारे पास I आ गया है, अब हमें जो भी निकालना है हम निकाल लेंगे। अब देखिए पहले प्रतिरोध पर लगा विभवांतर क्या होगा। देखिए V बराबर होता है IR, लेकिन हम पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे तो सिर्फ पहले प्रतिरोध का ही मान रखेंगे,
और देखिए ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में हमेशा धारा I का मान सेम होता है। पूरे परिपथ में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे श्रेणी क्रम में, उनमें सभी में एक समान रूप से धारा बहती है। तो धारा यहाँ पर I का मान सेम रहेगा। हम पहले प्रतिरोध का विभव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर V1 कर दे और पहले प्रतिरोध का मान यहाँ पर R1 कर दे, तो V1 हमारे पास हो जाएगा। I का मान देखिए अभी हमने 3 निकाला है, 3 गुणे R1 2 है, तो पहले प्रतिरोध का विभव 6 वोल्ट आया। दूसरे में V2 बराबर इसी प्रकार I R2 हो जाएगा। V2 बराबर I, देखिए R2 3 ओम है, तो यहाँ पर V2 बराबर I 3 R2 3, तो V2 9 वोल्ट आ जाएगा। और V3 बराबर I R3, V3 बराबर I 3 है, R3 का मान 5 है, तो V3 बराबर 15 वोल्ट। ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए किसी परिपथ में प्रति मिनट मतलब कि T बराबर 1 मिनट, और इसका 1 मिनट का मतलब है कि 60 सेकेंड, प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 60 सेकेंड टाइम है और Q बराबर 180 कूलाम है। फार्मूला क्या होता है? धारा I बराबर Q बाई T। Q का मान 180 है, T का मान 60 है, इससे कट जाएगा 3 बार में, तो धारा I बराबर 3 एम्पियर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम तथा 3 ओम है। इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। बहुत सही। देखिए एक R1 बराबर है 6 ओम 3 ओम है। R1 बराबर है 6 ओम और R2 बराबर है 3 ओम। अब इसमें हमको क्वेश्चन पूछा है कि अधिकतम प्रतिरोध और पूछा है न्यूनतम प्रतिरोध। देखिए हम लोग प्रतिरोधों के अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को लगाते हैं और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में लगाते हैं। ये जो R1 और R2 हैं, अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तुल्य प्रतिरोध, तो इनको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में लगाते हैं। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर R1 है 6 ओम, R2 है 3 ओम, तो R बराबर हो जाएगा 6 3 9 ओम। इधर समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान है 6, R2 का मान है 3। तो देखिए 1/R, 6 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 में 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3 कैसे भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 का फिर ऊपर 1 में गुणा करते हैं तो 2 आएगा। तो 1/R बराबर 3 2 1 3/6। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर देखिए
1/r बराबर 1/2 आएगा। दोनों को पलट देंगे, r ऊपर चला जाएगा तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर 2 ओम आएगा। अब देखिए अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 9 ओम आया है, न्यूनतम प्रतिरोध कम वाला प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर 2 ओम आया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 प्रतिरोध हैं, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम। अब इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जाता है। देखिए ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को पहले सिरे किसी एक बिंदु पर मिलते हैं और दूसरे सिरे किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, और इसमें विभव का मान सभी में एक होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। तो देखिए V का मान हमारे पास दिया हुआ है, V बराबर 24 वोल्ट है। अब देखिए अब हमें पूरा परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो जब पूरे परिपथ में धारा का मान पूछ रहा होता है तो हमारे पास कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। अलग अलग हिस्सों के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं, चूँकि R1 R2 हुआ R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर R1 का मान है 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम प्लस R3 का मान 4 ओम है। अब चलिए एलसीएम लिया जाए। 2, 3 और 4 में एलसीएम होगा 12 ओम। 2 ओम से 12 में भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 ओम आएगा। यहाँ पर 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4 ओम आएगा। यहाँ 4 3 12, यहाँ पर 3 ओम आएगा। तो अब देखिए 6 4 10 3 13 ओम, नीचे 12 ओम। अब देखिए R बराबर कितना आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे। ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। अब धारा हम निकालेंगे। जब धारा I बराबर V/R होता है तो V का मान हमारे पास 24 है, R का मान 12/13 है। तो अब 13 ऊपर चला जाएगा, 24 गुणे 13/12, ये 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में। तो I बराबर 13 दूनी 26 एम्पीयर।